देख लेते हैं, तुम लोगों को फ्यूचर के भी उसमें पॉइंट ऑफ से यूजफुल रहेगा। एक विंडोज जब हम इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने के बाद जनरली क्या होते हैं, हम मैनुअली भी रिस्टोर पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं, या फिर जो हमारे सिस्टम होते हैं उसके अंदर जो विंडोज हैं, पीरियोडिकली ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्रिएट करते हैं। क्या होते हैं रिस्टोर हम पॉइंट होते क्या है एक्चुअली, जो एट प्रेजेंट तुम्हारे सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या करते हैं, उसको स्टोर कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल तुमने जब न्यू सिस्टम परचेज किया था या फिर न्यू विंडो इंस्टॉल की थी, तो उस केस में क्या होता है, हमारे सिस्टम के अंदर जो फीचर्स अवेलेबल थे वो अपने बेसिक उस पे थे, कोई भी नई एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं थी, कुछ भी हमने वर्क ज्यादा नहीं किया हुआ था। और जैसे हम सिस्टम को यूज करते हैं डेली बेसिस के ऊपर, तो डेली बेसिस हम सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देते हैं। चेंज इन द सेंस, नेटवर्क के अंदर मैंने वाईफाई का पासवर्ड इंसर्ट कर दिया है, वाईफाई का पासवर्ड मैंने कर दिया है, प्लग एंड प्ले। मैंने एडिशनल क्या किया है, स्क्रीन का रेजोल्यूशन सेट कर दिया है अपने स्क्रीन के अकॉर्डिंग। मैंने ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल किया था, ग्राफिक कार्ड की यूटिलिटीज के लिए मैंने क्या किया है, अपने एड ऑन एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिए। तो रीस्टोर पॉइंट क्या करते हैं, जिस सिस्टम सिस्टम की जो कॉन्फ़िगरेशन एट प्रेजेंट है उसको वो एज इट इज क्या कर लेते हैं, उसका बैकअप बना लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। अगर इन फ्यूचर तुमने कोई एप्लीकेशन ऐसी इंस्टॉल की है जिसकी वजह से तुम्हारा सिस्टम क्या हो जाए, करप्ट हो जाए, या फिर रन करना बंद हो जाए, तुम्हारे को क्या करे, प्रॉब्लम आए कि जब भी तुम उसे स्टार्ट करे वो बंद हो रही है, या फिर कोई और प्रॉब्लम तुम फेस करते हो, एंटीवायरस वायरस आ गया है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम तुम्हारे सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है, तो सिस्टम क्या करता है, स्टार्ट करते वक्त तुम्हें रीस्टोर पॉइंट को, जिसको तुम मैनुअली जाकर बूट अपने बायोस के अंदर जाकर रीस्टोर पॉइंट से किसी प्रीवियस डेट के ऊपर उसको रीस्टोर कर सकते हो। इसका एडवांटेज क्या होता है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन तुमने उसके बाद में की है वो उसको रीस्टोर करके उसी पोजीशन पे ले आता है जहां पे वो पहले इनिशियल पोजीशन पे थी। और इसका एडवांटेज क्या होता है, कोई भी डेटा तुम्हारे सिस्टम से रिमूव नहीं होता है, जस्ट सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है। तो तुम्हें क्या होता है, अपने सिस्टम जो होता है बैक जिस कंडीशन में तुमने उस पॉइंट पे रिस्टोर किया होता है वापस वहीं पे मिलती है। तो ये सब चीजें क्या ऑन प्रोवाइड करता है, हमें डिस्क क्लीनअप प्रोवाइड करता है। डिस्क क्लीनअप के लिए हम एडिशनली यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है सी क्लीनर। एक इसको हम सी क्लीनर क्या है, एक एडवांस टूल है जो कि पेड है, अवेलेबल है मार्केट में, ऑनलाइन तुम सर्च करोगे तुम्हें मिल जाएगा सी क्लीनर। उसकी हेल्प से तुम अपने सिस्टम को क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को। ठीक है, उसके बेसिक क्लीनअप के लिए जहाँ पे तुम अपने सिस्टम को पूरी तरह से एनालाइज कर सकते हो कि उसमें कौन कौन सी स्पेस कितना अवेलेबल है, कितना ऑक्यूपाइड है, और कितना तुम कैशे मेमोरी है, क्या रैम है, वो सब फीचर जो है तुम उसके अंदर से चेक कर सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं हमारी ग्रुप पॉलिसी एडिटर। ग्रुप पॉलिसी एडिटर इज द ओनली अवेलेबल ऑन प्रोफेशनल और अल्टीमेट एडिटर ऑफ द विंडोज। ग्रुप एडिटर पॉलिसी क्या है, ये विंडोज के जो एडवांस वर्जन है, प्रोफेशनल और यूटिलिटी एडिशंस हैं उसी में अवेलेबल है। स्टैंडर्ड या होम एडिशन के अंदर ये क्या है, अवेलेबल नहीं होते हैं। इट प्रोवाइड ए वाइड वैरायटी ऑफ सेटिंग दैट आर डिजाइंड फॉर यूज फॉर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के जो टूल्स होते हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। इसको ओपन करने के लिए हमें क्या करना है, अपने रन के अंदर जी जीपी एडिट डॉट एम एस सी, तुम लोग इसको नाइट नोट कर सकते हो अपने सिस्टम के ऊपर। ग्रुप पॉलिसी एडिट ओपन करने के लिए जीपी क्या है, ग्रुप पॉलिसी शॉर्ट में, एडिट डॉट एम एस सी। एट स्टार्ट मेन्यू हम इसको क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक विंडो आएगी लोकल ग्रुप पॉलिसी की, जहाँ पे अपने सिस्टम की हम कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास रजिस्ट्री एडिटर। रजिस्ट्री एडिट क्या करता है, जो भी एप्लीकेशन तुम इंस्टॉल करते हो, जो भी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में तुम चेंज करते हो, तुम्हारी रजिस्ट्री फाइल के अंदर क्या होती है, वो इंडेक्स्ड होती है। तुमने कोई भी चेंजेस किए हैं वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे। तुम्हें अगर कुछ एप्लीकेशन को बेसिक ग्राउंड ग्राउंड लेवल पे कुछ चेंजेस करना है तो तुम रजिस्ट्री एडिटर के अंदर जाके चेक कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें क्या करना है, आर ई जी एडिट, अपना रन रन ओपन करने के लिए क्या है, विंडो प्लस आर शॉर्टकट है, इससे रन आ जाएगा। उस पर क्या लिखना है तुम्हें, आर ई जी एडिट,
REGID लिख के तुम्हें करना है, एंटर करना है। तो तुम्हें क्या करना है, वो रजिस्ट्री एडिट के लिए तुमसे कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा और तुम्हारे सामने स्क्रीन के ऊपर क्या है, रजिस्ट्री एडिटर ओपन कर देगा। तो ये क्या है, रूट यूजर के लिए क्या है, क्लासेस है, जितने भी सिस्टम की एप्लीकेशंस हैं, फोल्डर्स हैं, वो सब यहाँ पर तुम्हें क्या है, रजिस्ट्री एडिटर के अंदर विजिबल होंगी। रजिस्ट्री एडिटर के अंदर तुम जाकर अपनी सिस्टम की यूटिलिटीज हैं, सिस्टम की जो एप्लीकेशंस हैं, उन सबको क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। बट तुम्हें स्पेसिफिकली पता होना चाहिए कि किस एप्लीकेशन के लिए मुझे कौन सी रजिस्ट्री फाइल यहाँ पे चेंज करनी है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, विंडो रिकॉर्डिंग है, डिफॉल्ट के अंदर क्या है, ये उसकी रजिस्ट्री फाइल है। रजिस्ट्री फाइल को ओपन करने में क्या है, डिफॉल्ट वैल्यू गिवन है यहाँ पे, उसका पाथ दिया हुआ है, वो कहाँ पर एग्जिस्ट करती है यूजर डेटा के लिए, ये गिवन है यहाँ पे। ऐसे ही हम सिस्टम की यहाँ पे लैंग्वेज पैकेट होती है। जून क्या है, एक एप्लीकेशन है जो कि सॉन्ग्स प्ले करने के लिए होती है, बाय डिफॉल्ट विंडोज के अंदर एग्जिस्ट करती है। हम इसको एड ऑन इंस्टॉल कर सकते हैं इसको अपने सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो ये क्या है, विंडो रजिस्ट्री है। हम बेसिकली अगर हमें चेंजेस करने होते हैं, वो सिस्टम पे कहाँ होते हैं, करंट यूजर के ऊपर चेंज होती हैं या फिर यूजर्स के अंदर चेंज होती हैं। अगर हमें सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी है तो यहाँ पर आ जाती है करंट कॉन्फ़िगरेशन, सॉफ्टवेयर और सिस्टम के लिए। हाँ शिवम बोलो। सर जो ये बेसिकली जितने भी क्रैकिंग और हैकिंग सॉफ्टवेयर होते हैं जो मतलब वो इसी में जाके एडिट करता है ना, मतलब रजिस्ट्री बेसिकली डिस्चार्ज जो करता है ना। हमारे, हाँ वो रजिस्ट्री के अंदर ही चेंजेस होते हैं। अगर तुम्हें रजिस्ट्री की पर्टिकुलर फाइल पता हो तो तुम उसके अंदर उसको वहां पे उसे क्रैक कर सकते हो। जो तुम्हारे लूप होल्स होते हैं किसी भी सिस्टम के, वो हम रजिस्ट्री एडिटर के उसके अंदर से ही ब्रीच करते हैं इसको। रजिस्ट्री के अंदर किसी भी पोर्ट को तुम ओपन कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो, या फिर किसी पर्टिकुलर सर्विस के लिए अ, इसको ब्लॉक कर सकते हो। तो ये क्या है, रजिस्ट्री के अंदर तुम इसको एडिट कर सकते हो, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे बहुत बेसिक दिया हुआ है, तुम इसको गूगल पे जाके और डिटेल के अंदर एक्सप्लोर कर सकते हो, उसको वहां से पढ़ सकते हो। हमारे जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए क्योंकि हमारे कोर्स में इतना ही है, तो हमें इतना ही ज्यादा इसको डिटेल में नहीं गए हैं हम इसके। नेक्स्ट आता है हमारे पास MS config। System configuration window is under classic tool that maybe people know about prior in Windows 8 फीचर। स्टार्टअप प्रोग्राम के अंदर जो है, टास्क मैनेजर के अंदर हमने देखा हुआ है, सिस्टम एस के अंदर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम ये चेक कर सकते हैं कि सिर्फ बूट मोड के ऊपर हम कौन कौन सी एप्लीकेशन स्टार्टअप के ऊपर क्या कर सकते हैं, स्टार्ट करना चाह रहे हैं। वो सब किस में आती है, हमारी मिस कॉन्फ़िगरेशन में आती है। इसको लॉन्च करने के लिए हमें क्या करना है, MS config लिख के स्क्रीन के ऊपर एंटर करना है, तो ये क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। इसे ओपन कर लेते हैं, क्या है, MS config। ये हमारे पास MS config है। अब इसमें क्या है, कौन कौन सी सिलेक्टिव स्टार्टअप है, इसके अंदर सिलेक्टिव जो है लोड करता है सिस्टम सर्विसेज को और लोड करता है स्टार्टअप आइटम्स को, ठीक है। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस हैं, इसके थ्रू हम उसके अंदर लोड कर सकते। नॉर्मल स्टार्टअप है यहाँ पे, डायग्नोस्टिक स्टार्टअप है और सिलेक्टिव स्टार्टअप है। मेरे सिस्टम के अंदर सिलेक्टिव स्टार्टअप है। बूट के अंदर क्या है, विंडो 10 जो है करंट जो हमारा बूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ पे, वो एग्जिस्ट करता है, जिसके थ्रू हम इसको क्या करते हैं, बूट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। सेफ बूट है, नो जीयूआई बूट है। नो जीयूआई के अंदर क्या है, कुछ भी ग्राफिकल इंटरफेस नहीं आएगा, जस्ट तुम कमांड बेस इसको क्या कर सकते हो, एंटर कर सकते हो। सर्विसेज हैं, ये सब सर्विसेज हैं, स्टेटस क्या रनिंग में है, स्टॉप में है, ये सब क्या है, तुम इनको एडिट कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो, रन कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो। ये सारे क्या है, सर्विसेज के अंदर आते हैं। स्टार्टअप के अंदर तुम इसको मैनेज कर सकते हो टास्क मैनेजर ओपन करके। और स्टार्टअप के अंदर कोई भी अगर तुम्हें ऐड ऑन करना है फीचर कि स्टार्टअप के ऊपर ये फीचर्स जो है ऐड हों, जैसे ये स्टार्टअप के ऊपर मेरे पास क्या है, टॉरेंट है, अवस्त एंटीवायरस है, इनेबल किया हुआ है मैंने। उसके बाद इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव है, स्काइप है, और विंडोज यूटिलिटीज हैं, और ये फोन है। ये क्या है, बेसिक फीचर्स हैं, बेसिक एप्लीकेशंस हैं, जो मेरे सिस्टम स्टार्ट होता है उसके साथ ही में क्या हो जाती हैं, ये रन हो जाती हैं। मैं इनमें से किसी को भी डिसेबल या फिर इनेबल कर सकता हूँ। जैसे कि किसको ले लूँ मैं, यू टॉरेंट है, इसको मैं कर दूँ डिसेबल कर दूँ,
तो ये क्या है, अब अगर मेरा सिस्टम स्टार्ट होगा तो ये टॉरेंट की जो एप्लीकेशन है ये रन नहीं होगी। क्लियर है? तो ये क्या है, सिंपल से बेसिक फीचर है। अब क्या है यहाँ पर, यूजर्स क्या है, एक पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर कितने मल्टीपल यूजर्स जो एग्जिस्ट करते हैं वो यहाँ पर क्या आते हैं, शो हो जाते हैं। अगर एक से ज़्यादा यूजर एग्जिस्ट करते हैं तो यहाँ पर क्या होते हैं, लिस्ट डाउन के शो हो जाते हैं। यहाँ पे ये पर्सनल सिस्टम है मेरा, तो यहाँ पे मैंने क्या है, सिंगल यूजर है, मैंने अपनी अकाउंट पे लॉगिन किया हुआ है तो यूजर की आईडी शो कर रहा है यहाँ पे। क्लियर है? ये क्या है, लिस्ट ऑफ एप्लीकेशंस हैं टास्क मैनेजर के अंदर। इसमें पीआईडी दी है। पीआईडी क्या होता है, प्रोसेस आईडी। किसी भी प्रोसेस जो यहाँ पे रनिंग मोड में है उसकी आईडी के ऊपर, हर सिस्टम के ऊपर जो भी एप्लीकेशन है वो पर्टिकुलर आईडी के ऊपर वर्क करता है। उसके बाद उसका यूजर नेम, जो यूजर नेम उसको यूज कर रहा है, सिस्टम लिखा हुआ है तो मतलब सिस्टम यूजर नेम उसको यूज कर रहा है। केसी क्या है, केसी एक मेरा सिस्टम का शॉर्ट फॉर्म नेम है, वो उसको यूज कर रहा है। सीपीयू का यूटिलाइजेशन कितना है वो यहाँ पर आता है, मेमोरी को कितना यूज कर रहा है वो यहाँ पे आता है। जैसे कि यहाँ पे जूम जो है एट प्रेजेंट मेरी 131,000 केबी को यूज कर रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर वर्चुअलाइजेशन जो है वो इनेबल है या नहीं है वो यहाँ पे आता है। फिर यहाँ पे क्या है, मेरे पास सर्विसेज हैं, लोकल है, किस ग्रुप से बिलोंग करती हैं, स्टार्ट है, स्टॉप है, वो सब मेरे पास कहाँ से आती हैं, यहाँ पे आती हैं। विंडोज के अंदर जैसे कि यहाँ पे क्या है, विंडो विंडोज को अगर किसी को विंडोज के अपडेट्स ऑफ करने हो तो यहाँ पर सिस्टम यूटिलिटीज के जाकर, जो सिस्टम के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है रजिस्ट्री के अंदर जाकर, वहां से वो क्या कर सकते हैं, विंडोज की जो एप्लीकेशंस हैं उनको अपडेट्स को ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, मेरी सिस्टम की प्रोसेसेस हैं, वो शो कर रहा है कौन सी मेरे सिस्टम की यूटिलाइजेशन दिखा रहा है, सीपीयू कितने परसेंट यूज हो रहा है, मेमोरी कितने परसेंट यूज हो रही है, डिस्क कितनी यूज हो रही है, नेटवर्क कितना यूज हो रहा है, जीपीयू का वो कितना यूज कर रहा है, ये सब क्या है यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये क्या है, बेसिक हमारी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन है, इसको हमें एनालाइज करना है, पढ़ना है, सीखना है। मिस कॉन्फ़िगरेशन के बाद सिस्टम इंफॉर्मेशन। सिस्टम इंफॉर्मेशन क्या है, बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है तुम्हारे सिस्टम की, कि उसमें कौन कौन से, ये हमने लास्ट टाइम में पढ़ा था, देखा था, जब हमने देखा था, जब डिटेल के अंदर हमने एनालाइज किया था अपने सिस्टम की इंफॉर्मेशन को। ठीक है, तो ये जो है 9 कंपोनेंट्स हैं। मैं एक बार फिर से तुम्हें नोट करवा देता हूँ, कॉपी पेन ले रखे है तो इसको नोट कर लो। फर्स्ट वन क्या है, विंडो मेमोरी डायग्नोस्टिक। स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट है रिसोर्स मॉनिटर। नेक्स्ट है कंप्यूटर मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टूल। फिर है एडवांस यूजर अकाउंट टूल, एंड देन इज डिस्क क्लीनअप, ग्रुप पॉलिसी एडिटर, रजिस्ट्री एडिटर, मिस कॉन्फ़िगरेशन और सिस्टम इंफॉर्मेशन। ये जो 9 तुम्हारे पास सिस्टम यूटिलिटीज हैं, तुम्हें इनको क्या करना है, इनके बारे में डिटेल में मेंशन करना है, प्लस उसके बाद उनका एक स्क्रीनशॉट ऐड ऑन करना है। जरूरी नहीं है तुम सबको स्क्रीनशॉट अलग अलग लो, 9 है, इनको 3 स्क्रीनशॉट एक ही पेज पे लेके उसको प्रिंट करके उसको तुम यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। क्लियर है? जिनके पास प्रिंट आउट की फैसिलिटी नहीं है वो इसको बाद में जब भी उनके पास पॉसिबल हो वो इसको करवा सकते हैं, बट अपना रिटर्न वर्क जो है वो कंप्लीट करेंगे कि क्या क्या चीजें हम इसके अंदर ऐड ऑन करने वाले हैं। क्लियर है? ये था हमारा बेसिक आज का एक्सपेरिमेंट नंबर 4। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो वो हैंड रेज कर सकता है। सर जो पीडीएफ सबमिट करना है उसमें सर, हाँ प्रियांशु बोलो। सर जो पीडीएफ सबमिट करना है उसमें इमेज लगाना जरूरी है? हाँ लगा दोगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि सर अभी मैं प्रिंट नहीं निकलवा पाऊंगा तो वो उसमें एडिट कर दूं डायरेक्ट पीडीएफ। हाँ पीडीएफ के अंदर शॉर्ट फॉर्म अगर तुम सॉफ्ट कॉपी में देने वाले हो तो उसके अंदर ऐड कर दो इमेज को, क्योंकि तुम्हें पता तो हमें क्या स्क्रीनशॉट लगाना है ताकि हमें पता रहेगा कि हाँ ये वहां पर है। सॉफ्ट कॉपी में अपनी हैंड रिटन फाइल को क्रिएट करो, उसकी इमेज के अंदर जस्ट अपना जो स्क्रीनशॉट है
कर लो। ठीक है, ओके हाँ ज्योति बोलो। Do we have to download some software to exercise DOS commands? Because some of the external DOS commands were not working on my system. इट्स ओके, जो भी सिस्टम एप्लीकेशन, जो भी कमांड्स वहां पर रन कर रही हैं, तुम उसको क्या कर सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी को डिटेल में अपने अंदर मेंशन कर दो। तुम्हें 4 to 5 एक्सटर्नल कमांड और इंटरनल कमांड को रन करके शो करना है। Okay, sir. ठीक है, और किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? सर ठीक है, सर मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लगाए थे सर, मैंने भी अनसबमिट करके फिर से करा तो अब सर टर्न इन लेट लिखा रहा है। वो तो आएगा ही है उसके अंदर। एक बार सबमिट करने के बाद उसके साथ कोई भी छेड़खानी मत करो, क्योंकि मेरे को पास उसकी कोई वही टाइमलाइन नहीं है कि किसने कब उसको चेंज किया है। ठीक है, तो ठीक है, फिर डन है ये हमारा आज का एक्सपेरिमेंट जो है, एक्सपेरिमेंट नंबर 4। तुम लोगों को इसकी तुम लोगों ने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आपस में शेयर कर लेना किसी को कुछ चाहिए होगा तो। हमारी प्रीवियस क्लास का जो एक्सपेरिमेंट थे, जो हमारा वाइवा रह रहा था, हम उसको स्टार्ट करते हैं। कोशिश करेंगे आज इसको कंप्लीट कर लें। मुझे जस्ट एक्सपेरिमेंट जो वाइवा का जो पर्पस है, तुम लोगों को मैं वो क्लियर कर दूं। वाइवा का पर्पस सिर्फ इतना सा है कि मुझे ये क्लियर हो जाए कि तुम लोग जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको एक्टिवली सुन रहे हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो, जस्ट स्क्रीन को लॉग इन करके नहीं छोड़ा हुआ है। ठीक है, तो 2 to 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो मैं जस्ट उसको आंसर करना है, और आंसर करने के बाद क्या करना है, उसको जस्ट सिंपल तुम अपनी लैब को, इस लैब को लीव कर सकते हो। तुम लोगों के साथ मैं आज की लैब की अटेंडेंस जो है वो शेयर कर देता हूँ। ये लैब फाइल है, आज की अटेंडेंस लिंक है चैट के अंदर, अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो, डेट वहां पे मेंशन है 29। जिन स्टूडेंट की लैब हो गई है, मतलब वाइवा हो चुका है, वो क्लास का जो ये लेक्चर है, लैब है, वो लीव कर सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर कंटिन्यूसली कोई पार्टिसिपेट है वाइवा में, कुछ सीखना चाह रहे हो किसी के आंसर से, तो वो ज्वाइन रह सकते हैं। ठीक है, चलो मैं लिस्ट ओपन कर लेता हूँ, 1 by 1 रोल नंबर वाइज इसके अंदर स्टार्ट करेंगे हम। शोएब अहमद हुआ, पंकज जोशी, ऋषि मिश्रा, कुलदीप, इन तीन से कोई प्रेजेंट है? आदित्य कुमार प्रेजेंट है? आदित्य कुमार, यस सर। आदित्य तुम्हारा नेक्स्ट वाइवा होगा, अभी स्टार्ट करते हैं, अटेंडेंस एक बार कंप्लीट हो जाए। सर मेरा 30 एक से बार हो गया है। हो गया तुम्हारा, तो फिर यस सर। एक सेकेंड। हाँ आदित्य तुम्हारा हो गया, कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज जिशान, नितिन, अभिनव। अभिनव, इन तीनों में से कोई प्रेजेंट है? अटेंडेंस मार्क कर दो, अटेंडेंस मार्क कर दो, उसके बाद में अटेंडेंस वाइज ही जो प्रेजेंट है उन्हीं की लेते हैं। एक्सक्यूज मी सर, बोलो।
सर मेरी अटेंडेंस मार्क नहीं हो रही है आज, मैं सुबह से ट्राई कर रहा हूँ, उसमें हमेशा लिखा आ रहा है कांट सिंक योर चेंजेस। सीरियल नंबर बताओ अपना। 32। 32 हर्षित गुप्ता। सर ओके डन। और कोई स्टूडेंट? सर प्लीज मेरी मार्क कर देना सर, राजीव गर्ग। राजीव गर्ग। ओके। और कोई स्टूडेंट? मेरी थैंक यू मार्क नहीं हुई है, मनी अपना सीरियल नंबर बताओ। 55। 55 मनीष। ओके डन। एनीवन एल्स? 43 स्टूडेंट प्रेजेंट है और 41 की अटेंडेंस है। 2 स्टूडेंट अभी भी है जिनकी अटेंडेंस मार्क नहीं है। जो एब्सेंट स्टूडेंट है मैं उनकी नाम बोल रहा हूँ, वो इसके अंदर क्या कर सकते हैं, अपनी अटेंडेंस बता देना अगर नहीं है आप मार्क तो। रजत, पंकज, ऋषि, कुलदीप, एंड देन जिशान, स्नेहा जैन, हर्षित चौहान, अनुराग शर्मा, तरुण गुप्ता, आशिमा गुप्ता, नमित राज, आदित्य रावत, आर्यन सिंह, सिद्धांत, एंड लास्ट सोबिया। ये स्टूडेंट एब्सेंट है। कोई प्रेजेंट है इनमें से? ओके 42। नितिन कुमार। यस सर। नितिन अपना कैमरा ऑन करो। जिसका भी नाम लिया जाता है अपना कैमरा ऑन करेगा, उसके बाद वाइवा स्टार्ट होगा। नितिन, व्हाट इज द कंप्यूटर? माइक अपना ऑन करो। Sorry, sir. A sir, computer is an electronic device which takes input, processes it, and outputs the result. Tell me any 3 internal commands of DOS. The internal commands. एक मिनट सर, बता मुझे। सर डेट सर, उस पे मतलब जब हम डालते हैं तो उस पे डेट आ जाती है और वो चेंज भी कर सकते हैं। दूसरी टाइम, मतलब टाइम आ जाता है और वो चेंज भी कर सकते हैं। इसके अलावा सर CLS, क्लियर स्क्रीन, मतलब पहले जो कमांड्स हमने लगाई होती हैं तो उस पे वो स्क्रीन पे वहां आ रही होती हैं, शो हो रही होती हैं। तो जब हम वो क्लियर स्क्रीन अप्लाई करते हैं, एंटर दबाते हैं, तब वो स्क्रीन क्लियर हो जाती है, पूरी खाली हो जाती है। ओके। जनरेशन कितनी है? सर 5। एट प्रेजेंट कौन सी जनरेशन चल रही है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 5th। ओके नितिन, थैंक यू। थैंक You can leave. Next one is Abhinav. Abhinav present है? Present sir, present. Abhinav, turn on your camera. Yes sir. What is the memory unit? Sir, memory unit is responsible for storing data and instruction. Okay. What is the storage device? Storage devices are used for storage of data, program, and files.
कितने टाइप की होती है हमारे पास स्टोरेज? सर 2 टाइप की, परमानेंट, टेम्पररी और एक्सटर्नल इंटरनल भी। टेम्परेरी कौन कौन सी होती हैं? सर टेम्पररी रैम होती है। रैम फर्दर क्लासिफाई होती है, कितने टाइप की होती है? सर स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम। क्या होते हैं? सर स्टैटिक रैम में हमें मैनुअली रिफ्रेश करना पड़ता है डेटा को रिलीज करने के लिए, पुराने उसको चंक को, और डायनामिक में वो अपने आप रिफ्रेश होता रहता है सर, फास्ट होती है। अच्छा, व्हाट इज द ऑब्टेन मेमोरी? सर ऑब्टेन मेमोरी इज फास्टर देन हार्ड डिस्क एंड स्लोअर देन रैम। सर ये इंटरमीडिएट रैम और हार्ड डिस्क के बीच, एसएसडी और रैम के बीच में। ओके, व्हाट आर द इनपुट डिवाइसेस सर सिस्टम सेक्शन और इनपुट देने के। एग्जांपल देना कोई दो। सर माउस एंड कीबोर्ड। ओके, थैंक यू, यू कैन लीव। हेलो सर। हर्षित कुमार। यस सर। हाँ आदित्य बोलो। सर आपने वो अटेंडेंस शीट लॉक कर दी? हाँ सर मैं 1 मिनट मेरे को लगानी थी सर। अभी तक क्या कर रहे थे, मैंने सो अभी रहे थे? नहीं सर, अभी देखा, मैं ऊपर गया था 1 मिनट। मार्क कर दिया तुम्हारी। ओके सर, थैंक यू सर। जिनकी प्रैक्टिकल का वावा हो जाता है वो लीव कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज हर्षित कुमार। 10 मिनट में जो है मीटिंग ये ऑफ होगी, उसके बाद जो है रिज्वाइन कर लेना जिन जिन की वावा है, ठीक है? हर्षित बताइए, व्हाट इज द MICR? सर मैग्नेटिक MICR मैग्नेटिक इंक कमांड रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। करेक्ट। किस लिए यूज होती है ये? सर वो सर करेक्टर रीड करती है सर, वो जो मैग्नेट के उससे प्रिंट होते हैं। व्हाट इज द OMR? यस सर। व्हाट इज द OMR? सर मैग्नेटिक रीडर होते हैं, ऑप्टिकल। अच्छा, व्हाट इज द सुपर कंप्यूटर? सर सुपर कंप्यूटर सर वो फर्स्टली लॉन्च हुए थे, और उस मतलब वो बहुत बड़े साइज के होते हैं, मतलब ऑलमोस्ट एक रूम साइज के, और उसमें मतलब जैसे स्मॉल डेटा जो भी स्टोर करना होता है वो भी बहुत ही मुश्किल से हो पाता है सुपर कंप्यूटर में। सर जैसे मतलब एप्लीकेशंस क्या है सुपर कंप्यूटर के? सर वो उस टाइम पे बहुत फास्ट माना जाता था सुपर कंप्यूटर सर, उस टाइम पे।